वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस गर्मी में अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज है 11 जून और एकादशी भी है, तो एकादशी के दिन मैं दाल बाटी बनाती हूँ। हर एकादशी पे मेरे यहाँ दाल बाटी ही बनती है, तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। एक तरफ मैंने इंडक्शन पे दूध गर्म होने रख दिया था और ये मैं कुकर में दाल चढ़ा रही थी। दाल चढ़ाने के बाद मैंने बाटी का आटा लगा लिया। आटे में मैं अजवाइन डाल रही थी। अजवाइन, नमक, मीठा सोडा और थोड़ा 2 चम्मच तेल डालते हैं उसमें मोहन के लिए, ताकि बाटी एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, इसलिए मैं दाल बाटी बनाती हूँ। और मैं सुबह बना लेती हूँ ताकि दोनों टाइम हो जाए। बस शाम को थोड़ी सी रोटी बना लेती हूँ, बाकी यही हो जाता है। बाटी वैसे भी बहुत हेवी होती है, तो ज़्यादा कोई खा नहीं पाता है उसे, इसलिए दोनों टाइम हो जाती है वो। तो चलिए बनाते हैं दाल बाटी। यहाँ पर मैं लगा रही थी बाटी का आटा। दाल मैंने बॉईल करने के लिए रख चुकी थी। बाटियाँ रख दी थी मैंने सीखने के लिए, और अब मैं दाल देख रही थी कि पकी या नहीं पकी वो, बट बहुत अच्छे से हो चुकी थी दाल भी। तो मैं अब दाल फ्राई करने की तैयारी करूँगी। और बाटी मैं ओवन में ही सेकती हूँ। कंडे पे भी सेक लेती, लेकिन मुझसे ठीक से सिकती नहीं है, इसलिए मैं इसमें ओवन में ही सेकती हूँ। कंडे पे ना सेकनी मुझे आती भी नहीं है ठीक से, कच्ची रह जाती है मुझसे, तो मैं ओवन में सेकती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ओवन पे ही सेक लेती हूँ, ताकि जल्दी काम हो जाए मेरा। चलिए फटाफट से बना लेते हैं खाना। ये कर रही थी मैं दाल फ्राई करने की तैयारी। इसमें दाल में ये जो चावल के साथ हम डेली दाल खाते हैं, वो सिर्फ मैं जीरा, टमाटर, हरी मिर्च से फ्राई करती हूँ। मगर जो बाटी की दाल होती है, इसमें मैं लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के डालती हूँ, क्योंकि बाटी की दाल थोड़ी हेवी अच्छी लगती है। जो नॉर्मल हम डेली दाल बनाते हैं, वो तो मैं एकदम कम मसाले की और कुछ भी नहीं डालती हूँ उसमें। हरी मिर्ची, टमाटर, जीरा, बस इन्हीं सब चीज़ों से फ्राई करती हूँ। उधर बाटी सीख रही थी, तो बाटी भी पलटानी पड़ रही थी बार बार, ताकि जले ना। और इस साइड में इंडक्शन पे दाल फ्राई कर रही थी। तेल गर्म हो चुका था, इसमें मैंने जीरा, राई डाल दी। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और जब वो लहसुन अच्छे से हो जाएगा पिंक पिंक सा थोड़ा, उसके बाद में मैं उसमें डाल दूँगी प्याज। और प्याज भी थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने के बाद में फिर हरी मिर्च डाल दूँगी। हरी मिर्च डालने के बाद में 2 मिनट लगभग इसे और पकाऊँगी। उसके बाद में फिर टमाटर डाल के बाकी सूखे मसाले डाल दूँगी। आप कैसे बनाते हो प्लीज़ मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। और मिर्च हम कम ही खाते हैं, इसलिए सिर्फ मैंने 1 चम्मच और थोड़ा सा और डाल दिया था, मतलब 1.5 चम्मच मिर्च डाला था, क्योंकि मिर्च बहुत तीखा है इसलिए। देखिए मेरा मसाला बिल्कुल पक के रेडी हो चुका था। अब मैं इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। कुकर में ही दाल थी, ये देखिए। अब मैं इस मसाले को कुकर में ही डाल दूँगी और उसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और कढ़ाई में थोड़ा सा मसाला चिपक गया था, मतलब रह गया था, तो मैंने उसमें कुकर में से थोड़ी सी दाल लेकर कढ़ाई में ही डाल ली थी और उसे अच्छे से हिलाकर वापस कुकर में डाल दिया था।
देख मेरी इधर मेरी दाल उबल रही थी, उधर मैं घी गरम कर रही थी बाटियों के लिए। और उसके बाद मेरी बाटियाँ भी लगभग सिक ही चुकी थी, तो मैं फटाफट से बाटियों में घी लगाऊंगी। दाल भी हो चुकी थी, उसके बाद खिलाएंगे बच्चों को खाना। यहाँ पर बन चुकी थी मेरी दाल बाटी, और अब मैं बाटियों में घी लगा लूँगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और वीडियो पूरी देखिए लास्ट तक। और यहाँ पर दाल बाटी बनकर हो चुकी थी रेडी। और रात को मैंने आम रस बनाई थी, तो वो बच चुका था। दाल बाटी के साथ मैंने वही सर्व किया। देखिए बन के हो चुकी मेरी दाल बाटी रेडी। दाल बाटी, आम रस, सलाद और अचार। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, ध्यान रखना अपना।